हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू करते स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। तो कल के पार्ट में हम यहाँ थे कि सायली एंड अंजलि अपने बेड पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोच रही है। सायली ने अपने मन बना लिया है कि वो अंजलि को प्रपोज करेगी एंड अंजलि ने भी मन बना लिया है कि मैं इसे पटा करूँगी। तो बढ़ते आगे स्टोरी में। तो क्या होता है कि सायली को याद आया है कि 3 दिन पहले दिया हुआ होमवर्क उसने किया नहीं है और अगर वो स्कूल जाना चाहती है तो उसे वो होमवर्क करना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो फटाक से बेड से उठ जाती है और जाती है अपनी स्टडी टेबल पर जहाँ उसका बैग रखा हुआ है। वो बैग को खोलती है तो अंदर देखती है तो क्या जी कुछ नहीं, उसकी एक नोटबुक है और उसने वो बाहर निकाली और ओपन करके देखती है तब उसमें उसे मिलता है एक नोट। हाँ वही नोट, मतलब अलग नोट है पर उसी इंसान ने दिया है। वो देख के सरप्राइज़ हो जाती है कि ये कब रख दिया और ये किसने रखा है, ये उसे पता है पर ये कब रख दिया अब। एंड वो नोट खोलती है और उसमें लिखा है, हाय डार्लिंग, मैंने सुना है कि आजकल बहुत खूबसूरत लगने लगी हो। मेरी नज़रों में तो तुम पहले से ही थी बट अब औरों को भी खूबसूरत लगने लगी हो। वैसे ट्रेडिशनल डे पे साड़ी जज कर रही थी तुम्हें। हाँ तब कमेंट नहीं कर पाए बट क्या करें, सोचा कि लिख के दे दो, कहीं मेरी डार्लिंग गुस्सा ना हो जाए मुझ पर। मतलब अभी हुई नहीं है, होगी कब, और नहीं भी होना चाहती तो कोई बात नहीं। हाँ और एक बात, लगता है तुम्हें तुम्हारा प्यार करने वाला मिल गया है। हाँ अब इतने भी नखरे मत उठाओ, कर दो उसे प्रपोज। मैंने देखा है तुम्हें। सो डोंट वरी, मैं किसी को बताऊँ ये हो नहीं सकता, पर ये याद रखना कि आई एम रिजर्व फॉर यू फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कभी दिल टूटे तो आ जाना मेरे पास एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। हाँ हैप्पी फॉर यू, और मुझे तो दर्द होगा ही, क्या कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि पहला प्यार है वो मिलता नहीं कभी। शायद मेरी किस्मत में भी वैसा नहीं है पर शायद तुम्हारी किस्मत में है तो गुड लक। और इतना भी मत सताओ उसे, कहीं दूर ना चली जाए तुमसे। एंड लव यू सो मच, बाय, खुश रहियो। एंड ये नोट पढ़कर सायली के फेस पर एक स्माइल है, मुझे नहीं पता क्यों है पर है। वो क्या करती है, वो नोट लेती है, अपना कवर्ड खोलती है, उसमें एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को ओपन करती है एंड उस बॉक्स में बहुत सी नोट्स रखी है। उस नोट को उसी बॉक्स में रख देती है आराम से और वो बॉक्स फिर कवर्ड में रख के फिर कवर्ड लॉक करती है और आ जाती है यहाँ पर उसी स्माइली फेस से और अपना होमवर्क करने लगती है। अब आते हैं अंजलि पर। अंजलि को भी रहा नहीं जा रहा है, वो सोचती कि क्या मैं इसे कॉल कर दूँ या मैसेज कर दूँ। मैसेज कर देती हूँ बट वो उसे हिम्मत नहीं हो पा रही कि यार कैसे कर दूँ। अगर कर दूँगी और इसने कुछ अलग ही सोच लिया, बट सोचना क्या है भाई, मैं तो प्यार करती हूँ उससे, उसे तो पता है। ऐसे सोचते सोचते वो क्या करती है कि अपने कबर्ड के पास जाती है और उसने जो रुमाल अपने कबर्ड में रखा था उसे बाहर निकालती है और आके फिर बेड पर लेट जाती है एंड उस रुमाल को देख के हंसती और बोलती है, देख लो तुम्हारी ये जो मालकिन है ना वो इसी घर में आएगी। डोंट वरी, जल्दी तुम उसके पास जाने वाले हो। और उस रुमाल को किस करती है एंड वो रुमाल अपने पास रखती है और उसे हक करके सो जाती है। रुमाल से फीलिंग लिए जा रही है ये, जैसे आप मेरे वॉइस से लेते हो। जो कपाट आते स्टोरी पर। नेक्स्ट डे अंजलि पहुंच चुके हैं कॉलेज। हाँ इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, टेंशन ना लीजिए। ये एग्ज़ाम के बाद का जो पीरियड था उसे थोड़ा एंजॉय करने के लिए इन्होंने वो एनुअल फंक्शन रखा था। आते हैं सीन पर। अंजलि पहुंच चुकी है कॉलेज, उसके बाकी दोस्त भी पहुंच चुके हैं। देखती है अंजलि कि आज सायली आई नहीं है। उसे लगता है कि आ जाएगी थोड़ी देर में, तो वो वेट करती है और ऐसे ही वेट करते करते फर्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट हो जाता है पर सायली अभी तक आई नहीं है। अक्सा बैठी है उसके फ्रेंड वैष्णवी के साथ एंड आज
अंजलि अकेली बैठी है अपने बेंच पर। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया था कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर अंजलि ने मना किया कि नहीं, साइली आएगी शायद से, तो वो बैठेगी यहाँ पर, उसकी जगह ये, एंड उसे भगा दिया वहाँ से। अंजलि कर रही है अपने साइली का वेट, पर साइली तो आ ही नहीं रही। तो ऐसे तैसे करके ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म करती है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है। और जैसे ही टीचर बाहर चले जाते हैं वो उनके पीछे चली जाती है और जाती है वॉशरूम। और वॉशरूम जाके वो साइली को कॉल करती है। पहले कॉल करती है, साइली उठाती नहीं, फिर कॉल करती है, फिर साइली नहीं उठाती। सो एक वो मैसेज टाइप कर देती है कि आज क्यों नहीं आई, और वो डिलीवर हो जाता है। हाँ, डिलीवर हुआ है बट सीन नहीं हुआ है अभी। सो ऐसे ही देखते देखते बट साइली वो मैसेज देख ही नहीं रही, साइली कॉल का आंसर भी नहीं कर रही, उसका मैसेज देख भी नहीं रही। सो अंजलि को कुछ अजीब लग रहा है कि यार ये क्या हुआ है, ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, ये कॉल का आंसर नहीं कर रही। सो अंजलि थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो जाती है अपनी क्लासरूम में। टीचर पूछते कि कहाँ गई थी तुम, वो बोलती कि वॉशरूम टीचर, थोड़ा काम था। सो टीचर भी इतना माइंड नहीं करते, बैठने देते हैं और बोलते कि अगली बार से पूछ के जाना, नहीं तो क्लास में आना ही नहीं। सो अंजलि बैठ जाती है अपनी जगह पर और उसका मन नहीं लग रहा। ऐसे ही लेक्चर हो जाते हैं, आता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में अंजलि को रहा नहीं जाता तो वो पूछ लेती है अपनी अक्सा से कि क्या तुम्हारी साइली से बात हुई है, वो आज आई नहीं। अक्सा बोलती कि नहीं, मेरी नहीं हुई, तुम्हारी हुई है। अंजलि मन में बोलती कि हाँ मेरी हुई होती तो मैं तुम्हें पूछती क्या मेरी हुई है नहीं, कुछ लॉजिक लगा के बात कीजिए। और बाहर से बोलती कि नहीं मेरी नहीं हुई। सो अक्सा बोलती कि कोई नहीं, किसी की हुई होगी, देखते हैं। सो ऐसे ही सब पूछते कि क्यों नहीं आई, बट इनको नहीं पता होता कि क्यों नहीं आई। तो ये जाते कैंटीन, बैठ जाते अपनी टेबल पर और अंजलि को अब क्या करे यार, पूछना है, उसकी बंदी आई नहीं है, क्यों नहीं आई इसे पता नहीं है। और और कलीन इसने कन्फेस किया था तो वो उसका आंसर का वेट कर रही है। सो इसे वेट हुआ नहीं जा रहा है कह सकते हैं। तो ये बोल देती कि किसी की साइली से बात हुई थी। नाली बोलती कि हाँ हुई थी, सुबह ही कॉल किया था उसने मुझे, बताया था कि आज नहीं आ पाऊँगी मैं और अगले 10 दिन तक मैं नहीं हूँ कॉलेज। तो अंजलि शॉकिंगली देखती कि ऐसा क्या हुआ कि अगले 10 दिन तक वो नहीं है। सो वो पूछती कि क्या हुआ है अगले 10 दिन तक, क्यों, कैसे, कब, क्या, क्यों 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 क्यों, मतलब क्यों नहीं आएगी वो। सो मनाली देखती है उसके पास, तुम्हें क्या होगा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। अंजलि बोलती है कि मैंने उसे कॉल किया था पर उसने पिक नहीं किया है अभी, तो इसलिए चिंता हो रही कि कुछ हुआ है क्या नहीं उसे। मनाली बोलती है कि नहीं कुछ हुआ नहीं है उसे, बट उसके जो मामा जी हैं उनकी डेथ हो चुकी है एंड उसके मम्मा और वो सब लोग जा चुके हैं। अब वो 10 दिन वहीं रुकेंगे तो वो आ नहीं पाएगी यहाँ पर, इसीलिए तो वो आई नहीं है। और शायद वहाँ का माहौल ही ऐसा होगा कि वो वहाँ रो रहे होंगे, तो इसलिए वो कॉल पिक नहीं कर रही। जब वो देखेगी अपना सेल फ़ोन तो कर देगी तुम्हें मैसेज, डोंट वरी अबाउट इट। तो अंजलि बोलती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और मन में बोलती कि अब ये 10 दिन कैसे काटूंगी मैं ये 10 दिन। और इनका लंच पीरियड हो जाता है, ये बाकी के सारे लेक्चर करते हैं और जाते हैं अपने अपने घर। और अंजलि अपना फ़ोन देखती है कि अभी भी इसने मैसेज नहीं किया है, इसने रीड नहीं किया है, और वो जानना चाहती है उसका हाल कि ज़्यादा रोई तो नहीं, ज़्यादा परेशान तो नहीं मेरी बंदी, कि उसके मामा के साथ उसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी या नहीं, वो सब चीज़ें जानना चाहती कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कि वो ठीक है या नहीं। क्या कर सकती है, हालातों से मजबूर वो कुछ नहीं कर सकती। उसने कॉल किया, मैसेज किया, पर आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा है। सो वो फ़ोन को साइड में रखती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। हाँ आपको तो पता है कि वो हर रोज़ होमवर्क करती है। एंड फिर फ़ोन के पास देखती है अभी भी आया ही नहीं है, तो उसकी मम्मा उसे डिनर के लिए बुलाती है, वो जाती है डिनर के लिए और डिनर भी कर लेती है। और फिर रूम में आती है, फिर देखती है कि कॉल आया ही नहीं है। सो अंजलि थोड़ी परेशान है, वो फिर मैसेज करती कि क्या हुआ, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। सो ऐसे ही इसकी नाइट भी कट जाती है, उसका इंतज़ार करते करते वो सो जाती है। लेट नाइट होती है, उसका कॉल भी नहीं आता और उसका मैसेज भी नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग
अंजलि फिर कॉलेज जाती है। जाते जाते वो सायली को मैसेज कर देती है, कॉल भी कर देती है। भाई वो बंदी कि उठा क्यों नहीं रही है, उठा तो लो एक बार, एक मैसेज तो कर दो कि ठीक हो या कैसे, मतलब क्या हुआ है वो तो पता चले ना। ये बंदी कुछ नहीं कर रही, ऐसे ही सोचते सोचते जाती है कॉलेज। कॉलेज के सारे लेक्चर अटेंड करती है, वो दोस्तों से बात करती है, बात करते आ जाती है घर। ऐसे ही करते करते उसके 9 दिन बीत जाते हैं। और इन 9 दिनों में सायली ने नहीं इसका मैसेज देखा है, ना ही इसका रिप्लाई किया है, ना ही इसका कॉल का आंसर किया है। तो आज है संडे। अंजलि है अपने घर, कोचिंग जाके आई है। दोपहर के बजे है 12 एंड उसके मोबाइल पर एक रिंग होती है, मतलब उसे एक कॉल आता है किसका, और वो जाके देखती है एंड वो शॉक की सायली ने उसे कॉल किया है। इतने दिनों के बाद उसने मुझे कॉल किया है। सो वो उठाना चाहती है, कॉल उठा ले, पर वो उठा नहीं रही कि मैंने इसको इतने कॉल किए और इसने आंसर नहीं किया और अब ये कॉल कर रही है और मैं इसका फटाक से आंसर भी कर दूँ। सो वो एक कॉल जाने देती है, उठाती नहीं है। फिर दूसरा कॉल आता है सायली का, फिर उठाती नहीं है। फिर तीसरा कॉल आता है सायली का, फिर उठाने नहीं वाली थी, फिर सोचती कि अब इसने कर कॉल कट कर दिया और उसने उठाया नहीं तो मसला हो जाएगा, ये फिर से बात करे ना करे। तो वो उसकी लास्ट रिंग पर कॉल उठा, मतलब कॉल पिक कर लेती है और बोलती है हेलो। तो वहाँ से कुछ हेलो नहीं आता। अंजलि फिर बोलती है हेलो, फिर वहाँ से कुछ हेलो नहीं आता और थोड़ी सिसकने की आवाज़ आती है जैसे कि कोई रो रहा हो। एंड अंजलि अब लाइक घबराने लगी कि क्या हुआ इसे, ये कौन रो रहा है। और वो बोलती कि हेलो सायली, हेलो तुम हो ना सायली। तो सायली बोलती है हाँ 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 अंजलि, अंजलि अंजलि, और रोते आवाज़ में बोलती सुनो मेरे घर आ सकती हो, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ सकती हो। और अंजलि की पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। भाई मेरी बंदी को क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है, ये इसे किसने हर्ट किया, मतलब क्या क्या हुआ है, मुझे जानना है उसे। और अंजलि पैनिक करने लगती है, हाइपर अंजलि अपने रूम में यहाँ क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, जाना है उसे और उसे सायली ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो वो क्या करती है, तो फटाक से रूम से बाहर आती है और मॉम को बोलती है मॉम मैं सायली के घर जा रही हूँ, थोड़ी काम है मुझे, तो मैं आऊँगी शायद जल्दी से, देखती हूँ कब आऊँगी, तो मैं जाती हूँ। तो वो फटाक से बाहर जाती है और ऑटो करती है, ऑटो करके सायली के घर जाती है। और ऑटो से जाते जाते वो यही सोच रही है कि इसे कुछ कुछ हुआ है, ये इतना रुक क्यों रही है। अंजलि अब फुल पैनिक मोड में, फुल टेंशन में कि इसे हुआ क्या है, इसने मुझे इतने दिनों बाद कॉल किया और कॉल तो किया, ये रो रही है, क्या हुआ है भाई मेरी बंदी को यार। और धीरे धीरे मतलब अंजलि के आंखों में भी थोड़े थोड़े लाइक परेशानी प्लस आंसू प्लस उसकी वो घबराहट, सारे सारे इमोशन अंजलि के अंदर है। और ऐसे तैसे करके अंजलि पहुंच जाती है सायली के घर और सायली को कॉल करती कि कहाँ हो तुम। उसी रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि हाँ ऊपर कमरे में, जल्दी 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 आ जाओ। वही रोते हुए आवाज़ में और सिसकते हुए। तो अंजलि फिर से घबरा रही है और जाती है, नॉक नॉक करती है, पर नॉक नॉक करने से पहले ही दरवाज़ा खुल जाता है क्योंकि दरवाज़ा लॉक ही नहीं था भाई। और अंदर देखती है कि अंदर तो कोई नहीं है। सो वो जाती है जल्दी से सायली की रूम के बाहर और नॉक करती है, तो दरवाज़ा खोलता नहीं है कोई। सो वो सायली को फिर से कॉल करती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर आ चुकी हूँ तुम्हारे रूम के। तो सायली बोलती कि लॉक, दरवाज़ा बाहर से लॉक है और मैं अंदर हूँ, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकती हो मेरे लिए। सो वो डोर ओपन करती है और देखती है सामने तो अंधेरा है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे। सायली फ़ोन पर ही है अभी भी। तो अंजलि उसे बोलती कि मैंने तो डोर ओपन किया है, तुम कहाँ हो और इतने अंधेरे रूम में क्यों बैठे हो, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आ जाओ रूम के। और सायली बोलती कि रूम के बाहर आओ मैं, तुम हो,
तुम रूम के अंदर आओ और दरवाजे के पास ही वो स्विच बोर्ड है, उससे लाइट ऑन करो। मैं एक कोने में बैठी हूँ, मुझे डर लग रहा है, जल्दी से आओ और करो। और साइली जैसा बोलती है वैसा ही अंजलि करती है, थोड़ी सी अंदर आती है और स्विच बोर्ड के पास जाती है और जैसे ही स्विच बोर्ड से लाइट को ऑन करती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि देखते हैं कि क्या होगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, शायद कुछ अच्छा हो, शायद कुछ बुरा हो। ये शायद की बात है, शायद मेरे रहने देते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को बहुत बार बोल चुकी हूँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक भी कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।